हेलो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके बच्चे 2023 सेशन में जो हैं वो 10th क्लास में एनरोल करेंगे। आज की वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे कि आने वाले 3 साल के बाद आपका बच्चा जब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जाएगा तो कौन कौन से एग्ज़ाम जो हैं उस बच्चे को देने होंगे। एट द सेम टाइम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की समझें या फिर प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव जो कंपटीशन का सिनेरियो है उसको समझे। तो कौन कौन से चैलेंजेस जो हैं एक बच्चा अपने इस एग्जाम में फेस करेगा और उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए अभी से हम क्या प्रिपरेशन जो है कर सकते हैं। इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस किस तरह का कोर्स स्ट्रक्चर जो है वो 10th क्लास के बच्चों के लिए लेकर आया है, ताकि बच्चों की जो प्रिपरेशन है वो एकेडमिक्स को लेकर, चाहे बच्चा सीबीएसई बोर्ड का है या फिर जेके बोर्ड का है, एकेडमिक्स को लेकर उस बच्चे की प्रिपरेशन बढ़िया हो सके। और इसके साथ साथ जो नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बच्चा 2026 में देगा, ठीक है, उन एग्जाम्स के लिए आज से ही जो बच्चा है वो प्रिपेयर हो सके। नेशनल लेवल एग्जाम्स का या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करने का बच्चे का टेम्परामेंट डेवलप हो सके, ताकि आने वाले किसी भी चैलेंज का वो डट के सामना कर सके। तो पेरेंट्स, माई सेल्फ मंजीत सिंह एंड वेलकम टू द फाउंडेशन डिवीजन ऑफ संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। 10th क्लास के पेरेंट्स के लिए ये सेशन है। मैं स्टार्ट करता हूँ कौन कौन से कोर्सेज हो सकते हैं और नेशनल लेवल के प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से एग्जाम है, आपके बच्चे को कौन से एग्जाम देने हैं। पेरेंट्स का भी जानना बहुत जरूरी है कि बच्चा जो है वो हमारा बच्चा कौन कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहा है और अभी से उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या बच्चे की प्रिपरेशन एज पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग हो भी रही है या फिर नहीं हो रही। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्स के बारे में मैं एक ब्रीफ डिस्कशन करूंगा। ठीक है, इसके सिवा अगर आपको लगता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट है या भी और बहुत कुछ आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे ये जो नंबर स्क्रॉल कर रहा है इस नंबर पे फोन करके आप एक कैरियर काउंसलिंग का सेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट बुक कर सकते हैं, जिसमें हम 1-to-1 वे पे या आप और आपके बच्चे के साथ पर्सनल इंटरेक्शन करके एक कैरियर काउंसलिंग का जो सेशन है वो रख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने एक बैच के साथ ही। लेकिन बैच से पहले मैं ये समझाना चाहूंगा आपको या पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहूंगा कि आज के टाइम पे आपके पास कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जो बच्चे को टारगेट करने हैं। मैं जनरल एग्जाम्स की ही बात करूंगा। आउट ऑफ बॉक्स जैसे क्रिकेट में बच्चा जाना चाहता है या ओलंपिक्स में जाना चाहता है तो उसकी हम डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। हम कुछ एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे, जैसे ठीक है, मेन एग्जाम्स में आता है अगर बच्चे का मान लेते हैं मैथमेटिक्स अच्छा है और वो इंजीनियरिंग करना चाहता है। ठीक है, अगर बच्चे का टारगेट है इंजीनियरिंग करने का तो एग्जाम होगा JEE का। ठीक है, 2026 में ये एग्जाम होगा, 2 सेशन में एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये बच्चे को जो इस एग्जाम के लिए जो बच्चे को प्रिपेयर होना है, ठीक है, कौन सी डिग्री के लिए प्रिपेयर करेगा होना है, बी टेक की डिग्री के लिए प्रिपेयर होगा। और इसमें जो कॉलेजेस हैं, NIT हो गया, IITs हो गए, या फिर स्टेट के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जैसे दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे अच्छे कॉलेज से बच्चा जो है वो बीटेक कर सकता है। ठीक है, ये कोर्स बच्चे को तभी ऑप्ट करना चाहिए अगर बच्चे का मैथमेटिक्स साइंस में इंटरेस्ट होने के साथ साथ बच्चे का मैथमेटिक्स अगर अच्छा है, उससे लगता है कि मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, इस कोर्स को टारगेट कर सकता है। बच्चा अभी 10th क्लास में है, अभी भी डिसाइड किया जा सकता है कि ये कोर्स ऑप्ट करना है नहीं करना है। नहीं भी करेंगे कोई इशू नहीं है, डिसाइड नहीं भी किया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा कोर्स है MBBS का। अगर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो ठीक है, तो इसके लिए जो एग्जाम होगा बच्चे का वो आप सबको पता होगा, नीट का एग्जाम है। 2026 मई में ये एग्जाम होगा। ठीक है, इसमें बच्चे की जो है अगर MBBS जो अलग अलग कॉलेजेस हैं उससे MBBS कर सकता है 2026 में। अगर बच्चे का मेडिकल साइंस में बहुत अच्छी रुचि है, बायोलॉजी बहुत अच्छी है, तो इस एग्जाम को बच्चा अभी से टारगेट कर सकता है कि मेरे को 2026 में 12th पास होने के बाद, जैसे मेरे 12th के एग्जाम होंगे, मैं नीट के एग्जाम को के लिए अभी से ही प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर लूंगा, तो पेरेंट्स को भी समझ में रहेगा। मई में जनरली फर्स्ट वीक ऑफ मई में ये एग्जाम होता है, ये गोल है। दूसरा, अगर बच्चा आज के टाइम पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की समझे, अगर बैचलर डिग्री करना चाहता है बच्चा इसमें पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, बैचलर डिग्री इन एनी पार्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है, लाइक बच्चा बैचलर इन फिजिक्स करना चाहता है, बैचलर इन केमिस्ट्री करना चाहता है, बैचलर इन पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, अकाउंटेंसी, बैचलर इन बिजनेस स्टडीज, बैचलर इन म्यूजिक, बैचलर इन डांस, ठीक है, या बैचलर इन वोकेशनल स्टडीज, बैचलर इन मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ऐसे जितने भी डिफरेंट कोर्सेज हैं, अगर इन कोर्सेज में बच्चा बैचलर डिग्री करना चाहता है या BA LLB करना चाहता है,
तो इसके लिए जो एग्जाम अब है वो नेशनल लेवल यूनिवर्सिटीज होगी, ठीक है। चाहे आप नेशनल लेवल यूनिवर्सिटीज की बात कर लो या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करो, इन सभी कोर्सेज के लिए अब बच्चों को एक एग्जाम देना होगा जिसको CUET बोलते हैं। इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है हमारे प्लेलिस्ट में या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। मैं लिंक भी इस जो डिस्क्रिप्शन में इन उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा। लेकिन CUT का एग्जाम देना होगा, चाहे जम्मू यूनिवर्सिटी से किसी बच्चे को ग्रेजुएशन का कोर्स करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करना है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से करना है, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर बच्चे को ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए ऑप्ट करना है तो आपको CUT का एग्जाम देना होगा। और उस एग्जाम में भी मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स में भी बच्चे के पास अब ऑप्शंस हैं, उसका सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होगा, एक मेजर सब्जेक्ट होगा और एक माइनर होगा। जैसे हो सकता है 12th के बाद बच्चा जो है बैचलर इन हिस्ट्री करता है तो हिस्ट्री उसका मेजर सब्जेक्ट हो गया, हो सकता है साथ में वो म्यूजिक को एज ए माइनर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करके या फिर ये कॉम्बिनेशन ऑप्ट कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो BA LLB का वैसे अभी एक और एग्जाम भी है, जैसे क्लैट का एग्जाम होता है तो वो भी टारगेट कर सकता है। CA या CS के लिए भी बच्चा जा सकता है अगर कॉमर्स का में बच्चे का इंटरेस्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास कुछ मेजर एग्जाम्स हैं। कौन कौन सा एग्जाम है? JEE का एग्जाम है उन बच्चों के लिए जिनका साइंस अच्छा है, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद नीट का एग्जाम है उन बच्चों के लिए जिनका साइंस बहुत अच्छी है, इंटरेस्ट है साइंस में, और उस एट द सेम टाइम उनका जो है वो बायोलॉजी भी बहुत बहुत अच्छी है। CUT का एग्जाम उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे बैचलर डिग्री करना चाहते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे साइंस, जैसे मैंने बात की मास मीडिया कम्युनिकेशन, BA LLB करना चाहते हैं, इस सब के लिए CUT का एग्जाम है। क्लैट का एग्जाम है अगर बच्चे लॉ करना चाहते हैं, CUT से भी कुछ कॉलेजेस में BA LLB में एडमिशन मिल सकती है। इसी तरह से क्लैट के एग्जाम से तो लॉ में BA LLB की तो डिग्री मतलब जो एडमिशन है उसके लिए ये एग्जाम तो है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्स हैं जो बच्चे को आज नहीं कर, जब 2026 में बच्चा आएगा 12th का जस्ट एग्जाम देगा और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जाने के लिए उसे इनमें से कोई ना कोई एग्जाम तो देना ही होगा अगर इन इस टाइप के कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में बच्चा एडमिशन लेना चाहता है। कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, ठीक है। अभी से एक राइट वे में और एक राइट स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी से ही आपको पता होना चाहिए कि कौन से एग्जाम के लिए बच्चे को अभी से प्रिपेयर करना है। जैसे CUT का एग्जाम अगर बच्चे को बैचलर डिग्री करनी, ठीक है, मान लो बैचलर इन हिस्ट्री करनी है तो जम्मू यूनिवर्सिटी कहती है कि बच्चे को इंग्लिश का पेपर देना है, एक जनरल टेस्ट का पेपर देना है जिसमें मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल स्टडी, इसके साथ साथ करंट अफेयर का एक पेपर जो है वो भी बच्चे से पूछा जाएगा। अब करंट अफेयर हो गया, जनरल स्टडीज हो गई, या लॉजिकल या मेंटल एबिलिटी है, ये स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है तो ये बच्चों को अलग से पढ़ना ही है और अभी से ही वैसे प्रिपरेशन करनी है ताकि जब वो 2026 में एग्जाम में बैठे तो उसका जो परफॉर्मेंस है उसके जो कंपेयर ग्रुप है उससे बहुत अच्छा निकल कर सामने आ सके, ठीक है। तो अब इन्हीं एग्जाम को टारगेट करते हुए ताकि अभी से हम बच्चे की एक बढ़िया प्रिपरेशन कर पाए, एट द सेम टाइम 10th क्लास के बच्चे के लिए तो 10th के बोर्ड के एग्जाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10th के बोर्ड में भी बहुत अच्छा स्कोर आना चाहिए, फिर 12th का बोर्ड है उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर आना चाहिए। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। 10th का बोर्ड इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर बच्चा चाहे तो नेशनल लेवल के कुछ ओलंपियाड्स हैं जैसे NSO है, ISO है, इन ओलंपियाड्स में भी अपेयर हो सकता है ताकि अभी से पता चल सके कि नेशनल लेवल के एग्जाम्स को के लिए कैसे कम्पीट किया जा सकता है। इसके साथ साथ 11th और 12th में 12th का बोर्ड है, 12th के बोर्ड के बाद फिर नेशनल लेवल एग्जाम है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की। तो आई होप आपको ये सारी कहानी समझ आ गई कि आपका बच्चा 10th क्लास के बोर्ड को टारगेट करेगा, कुछ ओलंपियाड्स को टारगेट करना है जो हमारा गोल रहेगा, NSO हो गया, ISO हो गया, ताकि अभी से नेशनल लेवल के एग्जाम की बच्चे की प्रिपरेशन हो सके। फिर 11th और 12th में बोर्ड की प्रिपरेशन भी होनी चाहिए, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। 12th का बोर्ड जो है बच्चे का गोल है, बोर्ड के साथ साथ फिर नेशनल लेवल का एग्जाम जो है वो बच्चे का गोल है। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस ने हमने एक और स्ट्रक्चर डिजाइन किया है जो बच्चे की ओवरऑल नीड को जो है वो पूरा करेगा। बच्चे का कैसा भी बैकग्राउंड है, अभी तक ढंग से प्रिपरेशन हुई है नहीं हुई है, लेकिन अगर इस कोर्स को सीरियसली फॉलो किया जाए तो डेफिनेटली 3 साल के बाद बच्चा बहुत अच्छे कॉलेज में जो है वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए एडमिशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने कोर्स के बारे में। ये जो 10th क्लास का बैच है, इस बैच का नाम है अर्जुन, ठीक है। बहुत चैलेंजिंग है तो मैंने इसलिए इस बैच का जो नाम है वो अर्जुन रखा, ठीक है। क्लास 10th के लिए बैच है। 2026 हमारा टारगेट है कि 2026 में जो नेशनल लेवल के एग्जाम्स होंगे उन एग्जाम्स के लिए बच्चा अभी से जो है वो प्रिपेयर हो सके। इन एग्जाम्स को हम टारगेट कर रहे हैं, CUT हो गया, नीट हो गया, JEE हो गया, इन एग्जाम्स को अभी से हम टारगेट कर रहे हैं ताकि 2026 में जब बच्चे के सामने एग्जाम आएगा उस
टाइम के लिए, उस वक्त के लिए बच्चा अभी से तैयार हो जाए, और शुरू से तैयार होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वक्त निकल जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी बच्चे का, हो सकता है कैरियर में एक अच्छा कोर्स या अच्छे कॉलेज से एक अच्छा कोर्स बच्चे को ना मिल पाए। ठीक है, कोर्स स्ट्रक्चर का ओवरव्यू ये आपके सामने है, ये हम आपको वैसे भी डिस्कस कर सकते हैं। इसमें हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि हम इस पूरे 3 ईयर के कोर्स में करीब करीब कितने बच्चे के टेस्ट लेंगे, है ना, कितने लेक्चर्स होंगे। इसमें हमने ये भी डिस्कस किया है कि यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट टेस्ट। ये सेगमेंट क्या है ये समझाता हूँ। वैसे 1-to-1 डाउट सेशन क्लासेस भी हैं, परफॉर्मेंस ट्रैक जो है क्या कहते हैं ट्रैकर है, ताकि पेरेंट्स तक सारी सारी इंफॉर्मेशन पता चले कि हमने ये डिस्कस किया था, ये गोल है। जैसे मान लो हम आपसे डिस्कस करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें बच्चे का 80-90% स्कोर रहना चाहिए, सब्जेक्टिव पेपर जो है उसमें बच्चे का 90% 95% स्कोर रहना चाहिए। तो कहाँ बच्चा पीछे रह रहा है और इम्प्रूव करने की जरूरत है, 1-to-1 क्लासेस की जरूरत है, पर्सनल अटेंशन की जरूरत है, इन सब चीजों के बारे में हम पेरेंट्स से भी डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट टेस्ट क्या है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर देंगे। इस बार न्यूली हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है। जनरली मैं नहीं समझता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद वो कुछ और इंस्टीट्यूट में भी इसको इंट्रोड्यूस करें। जैसे मान लो 1 मिनट के लिए हमारा लाइट का चैप्टर है फिजिक्स में। ठीक है, लाइट का चैप्टर हुआ, उसमें मान लो हमने कहा हमने इस चैप्टर को 6 क्लासेस में मान लेते हैं हमने कवर किया। ठीक है, 6 क्लासेस हुई, हमने लाइट के चैप्टर को कवर किया, उसके बाद लाइट के चैप्टर का हुआ टेस्ट। अब टेस्ट हुआ, टेस्ट में बच्चे ने स्कोर किया, मान लो 40 मार्क्स का टेस्ट था, बच्चे ने स्कोर किए 20 मार्क्स। अब ये तो एवरेज से कम स्कोर है। बच्चे को हमने बता भी दिया कि आपने पेपर में क्या क्या गलतियां की हैं, लेकिन जब स्टूडेंट के पास ये स्कोर तो कम है, अब क्या स्टूडेंट ने इस पर्टिकुलर चैप्टर को इंप्रूव किया या नहीं किया, उसके लिए है इंप्रूवमेंट। एक तो 15 डेज में बच्चे के जो है स्टूडेंट के रेगुलर टेस्ट तो होंगे ही होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम अगर किसी सब्जेक्ट में स्टूडेंट कम स्कोर करता है तो उस सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट टेस्ट होगा, पेरेंट्स से इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके बच्चे ने ये पेपर दिया था, इसमें कम स्कोर आया है, इसका इंप्रूवमेंट टेस्ट है। अगर इसे लगता है कि फिर से क्लासेस करने की जरूरत है या कोई टॉपिक स्किप कर दिया, तो टीचर्स के साथ बैठकर वो 1-to-1 वे में उस बच्चे का वो जो रिवीजन है या वो जो चैप्टर है उसको फिर से रिवाइज करवाया जाएगा। अगर उसे लगता है कि उसने सेल्फ रिवीजन नहीं की, घर पे नहीं पढ़ा था, इस वजह से कम स्कोर है, तो वो 4-5 दिन के बाद रिव्यू एंड इंप्रूवमेंट टेस्ट देगा, ताकि जिस टेस्ट में स्कोर कम आया है हम उस टेस्ट के तुरंत इंप्रूवमेंट कर पाए। अदरवाइज होता ही है कि बच्चे का स्कोर कम आता है, दूसरे सब्जेक्ट पे दूसरे टेस्ट पे आ जाता है, तो वो वाला जो टॉपिक है वो बच्चे का वीक ही रह जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी बच्चे का टॉपिक किसी भी पॉइंट पे वीक ना रहे, पूरी 3 ईयर की जो बच्चे की जर्नी है, स्टूडेंट की जर्नी है, वो बहुत ही स्मूथली और कंफर्टेबल वे में चले, और किसी भी तरह के मिनिमम लूप होल के साथ हम स्टूडेंट्स के साथ आगे बढ़ पाए। ठीक है, इसमें जो हम सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, सब्जेक्ट्स पे देखो, ये जो स्पेशली हम सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं ये स्कूल के सब्जेक्ट्स तो हैं ही। लाइक जैसे साइंस का सब्जेक्ट जो है इसमें हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, साइंस है, सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, और साथ में है मेंटल एबिलिटी। वैसे मेंटल एबिलिटी पहले एनटीएससी को टारगेट करते हुए पढ़ाई जाती थी, लेकिन एनटीएससी का एग्जाम तो अभी रहा नहीं, लेकिन फिर से क्यों मेंटल एबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया? मेंटल एबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीयूटी के एग्जाम को अगर बच्चा टारगेट कर रहा है तो मेंटल एबिलिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया है कि बच्चे को मेंटल एबिलिटी का पेपर तो देना है, उस बेसिस पे मेरिट लिस्ट डिसाइड की जाएगी। तो मेंटल एबिलिटी के सेक्शन में हम यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम करंट अफेयर भी थोड़ा बहुत कवर करेंगे, ताकि बच्चे की करंट अफेयर का टेम्परामेंट भी अभी से डेवलप हो सके। सीयूटी को अगर बच्चा टारगेट कर रहा है, जो यूपीएससी के एग्जाम्स को भी अगर आपका ड्रीम है या बच्चे का ड्रीम है उसे टारगेट करना है, तो करंट अफेयर का सेगमेंट भी इस मेंटल एबिलिटी के सेक्शन के अंदर हमने रखा है, ताकि अभी से उस लेवल का या नेशनल लेवल का जो टेम्परामेंट है वो बच्चे का डेवलप हो सके। ये ऐसा विजन लेकर हम चल रहे हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमने इसका प्रॉपर कोर्स ट्रैकर बनाया है जो पेरेंट्स के साथ शेयर किया जाएगा। क्यों ऐसा बनाया है? एक्चुअली होता यह है कि जो 10th क्लास का सिलेबस है, अगर हम उसे 11th और 12th के कंपैरिजन में देखें, 11th और 12th का जो सिलेबस है ये बहुत ज्यादा होता है, और 10th का सिलेबस जो है वो बहुत कम होता है। तो हम 11th और 12th कुछ जो बर्डन है वो 10th क्लास में हल्का सा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि जो 3 ईयर की स्मूथ जर्नी है वो चल सके। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले अप्रैल से ये बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, अप्रैल से बैच स्टार्ट होगा, अप्रैल से लेकर सितंबर तक ये बैच चलेगा, जिसमें हम 10th के सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स को क्या करेंगे? टारगेट करेंगे। ठीक है, 10th के बोर्ड एग्जाम को टारगेट करेंगे। बोर्ड एग्जाम का मतलब है कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें सब्जेक्टिव प्रिपरेशन बच्चे की होगी,
स्कूल के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन होगी, हर क्वेश्चन को रिटन में लिखा कैसे जाता है उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे की है वो प्रिपरेशन होगी। मतलब प्योरली बोर्ड को लेकर प्रिपरेशन करेंगे ताकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे की प्रिपरेशन बढ़िया हो जाए। वहां पे कॉन्फिडेंस गिरता है, कई बार ऐसा होता है बच्चे की स्कूल की तैयारी अच्छी नहीं होती है, स्कूल में कम स्कोर आता है, कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है, ये ना हो। और इसमें हम सिलेबस कवर करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो का सिलेबस इस टाइम पीरियड में कवर। और इस बीच में 10 पार्ट टेस्ट होंगे बच्चे के, जो सब्जेक्टिव पैटर्न पे होंगे, स्कूल पैटर्न पे 5 पार्ट टेस्ट होंगे ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे, ठीक है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है ये जो लेवल होगा एनसीईआरटी लेवल ही होगा। फिर 200 आवर्स के इसमें हम कंप्लीट लेक्चर जो है वो बच्चे को प्रोवाइड करेंगे। फिर 10 सितंबर से लेकर नवंबर तक हम 10th का एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करवाएंगे। अब एडवांस, सर ये तो एडवांस बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा काम, पता नहीं क्या पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं। जो सब्जेक्ट या ऐसे चैप्टर्स जो 12th क्लास में भी है, 10th में भी है, उन्हीं चैप्टर्स का हायर लेवल, थोड़ा सा हायर लेवल की, जो 12th लेवल पे या कॉम्पिटिटिव लेवल पे बच्चे की प्रिपरेशन करवा पाए। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कि सेम टॉपिक से अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम टॉपिक से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कैसे हम बच्चे को प्रिपेयर करवा सकते हैं। तो ये गोल रहेगा यहाँ पे कि 10th का एडवांस का, यहाँ पे ओलंपियाड, नीट और जेई या सीयूटी जैसे एग्जाम जो है वो हमारे टारगेट में है, ताकि बच्चे का जो 12th का कुछ बर्डन है वो 10th क्लास में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। 10th क्लास से ही उसका जो नेशनल कॉम्पिटिटिव लेवल का जो टेम्परामेंट है वो हम डेवलप कर पाए। फिर नवंबर से लेकर फरवरी तक 10th की बोर्ड की रिवीजन होगी बच्चे की प्योरली। इसमें मैंने टेस्ट भी मेंशन किए हैं कि कौन कौन से टेस्ट होंगे। पूरा लेक्चर प्लान जो है, जब आप हमारे सेंटर में विजिट करेंगे तो हम आपको पूरा लेक्चर प्लान प्रोवाइड करेंगे कि कैसे इस बच्चे की प्रिपरेशन आपके बच्चे की होगी, ठीक है। फिर उसके बाद 10th का रिवीजन आ गया। 10th के रिवीजन में 10th का प्योरली बोर्ड का रिवीजन है, क्योंकि आप बच्चे को मार्च में जो है वो बोर्ड के एग्जाम देने, अब जो बच्चे की प्रिपरेशन है वो बोर्ड के अकॉर्डिंग होगी और बढ़िया से बोर्ड की प्रिपरेशन फिर से एक बार करवाएंगे। वैसे ही सब्जेक्ट टेस्ट चलेंगे, पूरे का पूरी क्लासेस की रिवीजन होगी, क्लासेस वैसे ही करनी होगी, पूरी की पूरी रिवीजन होगी, जिसमें फुल सिलेबस टेस्ट है, हाफ सिलेबस टेस्ट है, पार्ट सिलेबस टेस्ट है, हर एक सब्जेक्ट के कवर किए जाएंगे। फिर फरवरी से लेकर मार्च तक बच्चे के स्कूल एग्जाम होंगे। अप्रैल से फिर से आप न्यू बैच में आ जाएंगे, जिसे हम विजेता बैच के नाम से जानते हैं या टेस्ला बैच के नाम से जानते हैं। उसमें फिर से 11th में पूरा का पूरा नवंबर तक हम एक सिलेबस कवर करेंगे, पूरी प्लानिंग है वो हम आपके साथ शेयर भी, ठीक है। और इस बैच के लिए संकल्प टैलेंट हंट का एक स्कॉलरशिप एग्जाम है। स्कॉलरशिप एग्जाम का फायदा क्या है, मैं वैसे संकल्प टैलेंट हंट का अगर एक स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में आपको बता दूं कि आप एडमिशन जो है हमारे यहाँ कोर्स में किस तरह से ले सकते हैं। तो कोर्स में ये जो अर्जुन प्लस बैच है, इसमें कोर्स में एडमिशन लेने का जो क्राइटेरिया है दैट इज संकल्प टैलेंट हंट, ठीक है। ये संकल्प टैलेंट हंट का एक एग्जाम है जो रेगुलर बेसिस पे इंस्टीट्यूट में हो रहा है, ठीक है। तो आपने जो बच्चा है वो संकल्प टैलेंट हंट का एग्जाम देगा। इस टैलेंट हंट के एग्जाम से हमें पता क्या क्या चलेगा कि क्यों संकल्प टैलेंट हंट एग्जाम इंपॉर्टेंट है। पहली बात, हमने ये एग्जाम इस तरह से डेवलप किया है कि स्टूडेंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम समझ पाए। डिफरेंट सब्जेक्ट सेक्शंस के सब्जेक्ट्स हैं, तो हर सब्जेक्ट में बच्चे किस सब्जेक्ट में अच्छा है, किस सब्जेक्ट में वीक है वो समझ पाए। बच्चे का जो आईक्यू लेवल है प्रेजेंट स्टेट में इस समय कैसा है वो समझ पाए। तो पहला संकल्प टैलेंट हंट एग्जाम देने का फायदा ये है कि हमें बच्चे के बारे में एक आइडिया लग जाएगा कि बच्चे के कौन से सब्जेक्ट वीक हैं, कौन से सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं, और इस बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाए कि बच्चे को किस लेवल की केयरिंग की या किस लेवल के एजुकेशन की जरूरत है। तो बस समझ आ रहा है। तो पहला संकल्प टैलेंट हंट के एग्जाम से फायदा क्या होगा कि बच्चे के पूरे एक एनालिसिस हमें मिल जाएगा कि हमें इस पे बहुत ज्यादा बेसिक भी बहुत पढ़ाने की जरूरत है, या हो सकता है हमें लगे कि यार बेसिक इस बच्चे का स्ट्रांग है लेकिन इसको हम और अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो एक बच्चे का स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार बच्चे का आईक्यू बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा फाउंडेशन लेवल है, आपने एडमिशन ले ली, वहां पे बहुत बेसिक लेवल पे ही पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चे को ज्यादा फायदा नहीं होगा। बच्चे का बेसिक बहुत वीक है, कोविड भी रहा है 2 साल, बेसिक लेवल पे ही बहुत प्रॉब्लम है, और बच्चों को एडवांस लेवल पे ही हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तब भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो संकल्प टैलेंट हंट का एग्जाम आपके बच्चे के बारे में एक इंफॉर्मेशन देगा कि संकल्प टैलेंट हंट के एग्जाम से हमें ये फायदा होगा क्या, कि बच्चे के बारे में हमें पता चले। दूसरा इसके फायदे, दूसरा क्या फायदा संकल्प टैलेंट हंट एग्जाम का, ठीक है, ठीक है, इसके बारे में एक कंप्लीट पीडीएफ तो है ही हमारे पास, ठीक है। दूसरा इसके फायदे में है कि हमने यहाँ पे कुछ कैश प्राइज रखा है ताकि बच्चे थोड़े से मोटिवेट हो पाए
कि देखो मेरा कुछ रैंक आया है तो उसमें हमें कुछ कैश प्राइज मिल सकता है। जैसे स्कूल टॉपर है तो 800 रुपीज का, सेकंड टॉपर है तो 500 रुपीज का, डिस्ट्रिक्ट टॉपर है तो 1500 रुपीज, ये कैश प्राइज। तो दूसरा ये है कि बच्चा जो है वो कैश प्राइज के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। अपने स्कूल में टॉप करेगा तो एक गुड फीलिंग आती है। मुझे आज भी याद है कि मेरे को एक बार 10 रुपीज का कैश प्राइज मिला था जब मैं 9th क्लास में था। तो एक छोटा सा पेपर हुआ, वहां पे सर ने लिया, 10 रुपीज का प्राइज रखा था। तो आज तक मुझे याद है और उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने पत्नी इतनी बड़ी जो जंग है वो जीत ली। तो थोड़ी सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए हमने ये भी रखा हुआ है। ठीक है। जो सिलेबस होगा संकल्प टैलेंट हंट एग्जाम में, वो प्रीवियस सेशन का ही सिलेबस है। जैसे अगर बच्चा इस समय 9th क्लास में एनरोल करने वाला है तो 8th क्लास का सिलेबस होगा। तो वो एक जनरल सिलेबस होगा, बच्चे को हल्का सा सिर्फ जो 8th, या अगर बच्चे ने 10th क्लास का एग्जाम दे रहा है तो जैसे 10th के लिए बच्चे आ रहे हैं तो 9th क्लास का ही सिलेबस जो है वो बच्चों का। ठीक है। तीसरा, संकल्प टैलेंट हंट एग्जाम का क्या फायदा है? तीसरा जो संकल्प टैलेंट हंट एग्जाम का ये जो फायदा है स्कॉलरशिप टेस्ट का, कि अगर आप संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस में बच्चे को किसी भी कोर्स में एनरोल करवाते हो तो उस एग्जाम के बेसिस पे ही स्कॉलरशिप बच्चे को प्रोवाइड की जाएगी। मैक्सिमम स्कॉलरशिप 90% तक भी जाती है। बच्चा अगर थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा तो बहुत अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, ताकि फुल ईयर कोर्स में पेरेंट्स के ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े। आई होप आपको ये सारी कहानी समझ आई होगी। मैं विश करता हूँ कि आप और हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें। 3 साल की जंग है, एक चैलेंज लेकर आगे बढ़ते हैं, मिलकर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द